गल करिन कलिमल हरिन तुलसी कथा रघुनाथ की कति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथी। राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग भी ठीक ही होंगे। और आज मैं रामायण पढ़ना शुरू से सिखाऊं किस तरीके से हमें रामायण पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए और हमें अपने घर की सुख समृद्धि के लिए रोज सुबह रामायण पढ़ना चाहिए। खासकर जो गर्भवती महिलाएं उनको रोज रामायण पढ़नी चाहिए गर्भ संस्कार के लिए, अपने बच्चे के लिए। तो मैं बताती हूँ किस तरह से हमें रामायण का पाठ शुरू करना चाहिए। और अगर हम सुबह के समय रामायण पढ़ना शुरू कर रहे हैं पूजा करते वक्त, तो हमें आचमन वगैरह नहीं करना है जैसे हम शाम को करते हैं। तो हाथ पैर धो करके और हमें आचमन करना है। और आचमन विधि यहाँ पर बताई गई है, मैं आपको बताती हूँ आचमन विधि। अगर आप आचमन विधि से नहीं करना चाहें तो आप महिलाओं के लिए कोई दिक्कत नहीं है, राम राम कह करके, सीताराम कह करके आप वैसे भी कर सकते हैं। और हमें जथा सुंजन दृग साधक सिद्धि सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। और हमें इसका हिंदी में अर्थ भी करना है, जैसे सिद्ध जनकों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुकों से ही बहुत सी खाने देखते हैं। तो हमें इस तरह पढ़ रज मृद मुन मंजुल नयन अमीय दृग दोष विवन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरहु रामचरित भव रोमचन मुझन बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हर सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम प्रमेय सुभानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरम विशद यफल जासु जो सहि दुख परिच्छेद्र दुरा वंदनीय जेह जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाज जुग जंगम तीरथ राजु राम भक्ति जहि सुर सरिधा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो हमें ये पढ़ लेना है। और फिर जैसे कि हम यहाँ पर आ गए हैं दूसरे दोहा पर। सुनि सुमजहि जन मुदित मन मंजहि अति राग लहहि चारि फल अचद तनु साध समाज प्रिया। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, भी इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। तो हमें ये पढ़ना है। अगर आप 5 चाहें दोहा तो फिर ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा, और ये हो गया 5वां दोहा। तो हमें अपने 5वें दोहे पे समाप्त कर देना है और ये दोबारा से फिर इसको पढ़ना है और यहाँ पर जैसे कुछ लगा देना है।
तो और ये छंद है, छंद को इस तरीके से गाते हैं। मंगल करने काले मल हरिन तुलसी कथा रघुनाथ की कति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथी की प्रभु सुजस संगति भनित भले हुई सुजन मन भावनी भव अंग भूमि मसाल की रति सुहावन पावनी। और हमें छंद इस तरीके से पढ़ना है अपना। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापकों को हरने वाली है। मेरी इसी भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की बाती टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी सुंदर यश के संगम में यह कविता सुंदर तथा सज्जानकों के मन को भावने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव के अंग के संग में सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। तो हमें इस तरीके से छंद पढ़ना चाहिए और छंद दोहा या सोटा कुछ भी हो उसके साथ साथ हमें अर्थ भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अर्थ से ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि क्या है और ये क्या कह रहे हैं, तो हमें अर्थ से मालूम हो जाता है। तो हमें इस छंद या दोहा या सोटा के साथ साथ या चौपाई के साथ साथ अपनी हिंदी में भी, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हमें हिंदी में समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। संस्कृत हर किसी को समझ में नहीं आता है तो हमें हिंदी भी पढ़नी चाहिए। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।